हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम सविता है और आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि उन फार्मूलाज को कैसे डिराइव किया गया है एंड उन्हें इजीली लर्न करने की ट्रिक्स क्या हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है एंड ये एंगल थीटा है। ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर एंड ये बेस। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम सपोज इस वैल्यू को अगर हम हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दें, तो जैसे ये है एच स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर दोनों कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। एंड ये इसका स्क्वायर है तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। जैसे हमारा साइन थीटा यहाँ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंड कॉस थीटा क्या आता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर है एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, तो ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा एंड ये साइन स्क्वायर थीटा। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एंड बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम अगेन ये हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर है इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हम इसको परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, अगर हम इस वैल्यू को परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या आता था, साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, साइन थीटा। अगर हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या आता था, 1 बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, 1 बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इसका स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता था हमारा, tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आता था हमारा, tan थीटा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, cot थीटा। cot थीटा क्या आता था हमारा, 1 बाई tan थीटा। तो 1 बाई tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cot स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉसेक थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कॉसेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है। जनरली हम इसको इसके टर्म्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया, ये सेकेंड एंड हम यहाँ थर्ड देख लेते हैं। थर्ड फार्मूला क्या है, जैसे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हम इस वैल्यू को बेस से डिवाइड कर देते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर। तो बेस बाई बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारा क्या आता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या आता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस का उल्टा क्या आता है, सेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या आता था, सेक थीटा। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या आ जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक थीटा एंड इसका स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आता था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा।
एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। एंड सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या आया था, फर्स्ट फॉर्मूला क्या आया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड नेक्स्ट क्या आया था, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम डायरेक्टली ये पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या आता है, फोर्थ, जैसे हमें दिया है साइन a प्लस बी, ये साइन थीटा की वैल्यू दी है साइन a प्लस बी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। एंड सपोज हमें दिया है साइन a माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। सॉरी ये क्या है, b है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे हमें दिया है कॉस a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, कॉस a प्लस बी यहाँ क्या है, थीटा की वैल्यू, जैसे कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ क्या है, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस a प्लस बी इक्वल टू क्या है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो यहाँ पे साइन थीटा के केस में क्या था, साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या आई थी, पहले साइन क्या करता है, पहले एक खुद को लेता है, जैसे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हमें लर्न करना है तो हम कैसे याद कर रखेंगे, तो पहले क्या करता है साइन, पहले एक जैसे a प्लस a और b है तो a और b में से एक को खुद रखेगा एंड दूसरे को कॉस को दे देगा। एंड फिर जैसे ये साइन a को पहले खुद रख लेगा एंड b को कॉस को दे देगा एंड कॉस फिर क्या करेगा, a को कॉस को दे देगा एंड b को खुद रख लेगा। जैसे हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे कि साइन a प्लस बी, इसमें साइन a हमारा बड़े भाई जैसे होता है। जैसे घर में एक गलती से 2 फ्लेवर की चॉकलेट आ गई तो उसमें बड़ा भाई क्या करता है, एक फ्लेवर की चॉकलेट खुद रख लेता है एंड दूसरे फ्लेवर की चॉकलेट छोटे भाई को दे देता है। तो हम इससे रिलेट करके अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। एंड नेक्स्ट देखेंगे कॉस a प्लस b के केस में देखेंगे तो यहाँ हमारा कॉस थीटा छोटे भाई जैसे होता है कि भाई मुझे खानी तो दोनों फ्लेवर की चॉकलेट है, चाहे उसे तोड़ के ही ना खानी पड़े, तो वो क्या करता है दोनों फ्लेवर की चॉकलेट आधी बांट कर लेता है। तो हम यहाँ से अगर इसको रिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस a कॉस b माइनस, एंड ये साइन चेंज कर देता है एंड क्या हो जाता है साइन a साइन b, कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे कॉस a प्लस बी है तो कॉस a एंड कॉस b, एंड ये साइन भी चेंज कर देता है यहाँ पे, अगर जैसे ये यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। एंड कॉस a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस a कॉस b। ये साइन थीटा के केस में क्या होता है, ये इक्विवेलेंस बंटवारा होता है। एंड कॉस थीटा के केस में क्या होता है, ये यहाँ पे मोनार्की चलती है कि पहले मैं फिर तू, कॉस a कॉस b। यहाँ पे अगर ये माइनस है तो ये प्लस कर देगा, साइन चेंज कर देगा एंड क्या हो जाएगा साइन a साइन b। एंड tan थीटा, नेक्स्ट हम tan a प्लस b का फॉर्मूला देख लेते हैं। tan a प्लस b क्या आता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस, यहाँ अगर ये प्लस वैल्यू हमें प्लस में दी गई है tan a प्लस b है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा tan a इंटू tan b। एंड अगर हम tan a माइनस b की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, tan a, ये यहाँ अगर माइनस है ऊपर क्या आएगा माइनस tan b, एंड नीचे अगर ये वैल्यू हमें माइनस दी गई है तो नीचे क्या हो जाएगा +1 प्लस tan a tan b।
जैसे अगर हमें tan a प्लस बी दिया है तो जो नॉमिनेटर वाली वैल्यू है, नॉमिनेटर वाली वैल्यू में क्या आएगा, पॉजिटिव, एंड डिनोमिनेटर में हम उसका अपोजिट, इस साइन का अपोजिट कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। एंड सिमिलरली अगर जैसे ये tan a माइनस भी इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, जैसे अगर हमारा नॉमिनेटर में हमें a माइनस मतलब माइनस है तो नॉमिनेटर में माइनस करेंगे एंड डिनोमिनेटर में इसका अपोजिट कर देंगे, पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमारा 5th 6 7 ये दोनों फार्मूले जनरली फिजिक्स में 9 बहुत कम ही यूज होते हैं। ज़्यादातर जो फार्मूले होते हैं ये सारे फार्मूले ये फार्मूले ज़्यादा यूज होते हैं। इसमें से ये फार्मूला हो गया, ये साइन a प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये वैल्यू, एंड साइन a प्लस की बी की वैल्यू, साइन a माइनस बी की वैल्यू, कॉस a प्लस बी की वैल्यू एंड कॉस a माइनस बी की वैल्यू, ये ज़्यादातर यूज होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चार्जेज। जैसे हम क्वाड्रेंट का यूज करके, जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो चार्ज होता है, जैसे हम देख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी थीटा की वैल्यूज़ होती हैं, जितने भी एंगल्स होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे की वैल्यूज इस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आती हैं। तो आल पॉजिटिव, सारी वैल्यूज इसमें क्या आती है, पॉजिटिव। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। एंड अदर जो वैल्यूज हैं, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, टैन, कॉट एंड कॉस, सेक, ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, नेगेटिव। एंड ऑल नेगेटिव। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, सेक थीटा एंड कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं एंड अदर आर नेगेटिव। तो हम जैसे हम साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमें वैल्यू दी गई है साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि अगर साइन 90 है, साइन 90 माइनस अगर 90 डिग्री दी गई है और इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू किस में आएगी, हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यू होती है थीटा की वो पॉजिटिव आती है, इसलिए ये साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। टैन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव। कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, सारी वैल्यू जिसमें क्या आएंगी, पॉजिटिव। सिमिलरली हम लिख लेते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी। एंड क्या है, सेक 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी। तो 90 माइनस थीटा दैट मीन्स सारे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, पॉजिटिव। तो ये हमारी वैल्यूज़ हो गई। एंड नेक्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख लेते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा दिया होगा, जैसे साइन 90 प्लस थीटा दिया है तो क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा किस में आएगा, 90 डिग्री, ये क्या है हमारी 90 डिग्री। एंड प्लस थीटा करेंगे तो प्लस सम एंगल करेंगे तो प्लस एंगल करेंगे, तो ये जो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ये तो पॉजिटिव आएगा, साइन, जैसे साइन 90 प्लस थीटा है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। बट अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा की बात करें तो कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक को छोड़कर सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, नेगेटिव। सिमिलरली tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। सिमिलरली साइन एंड कॉसेक को छोड़कर सारी वैल्यूज़ इसमें नेगेटिव आएंगी। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan एंड कॉट को छोड़कर tan जैसे हम यहाँ पे 180 कर लेते हैं, जैसे हमें दिया है साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या आएगा हमारा,
सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे ये 90 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता था एंड 90 प्लस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा एंड 180 माइनस थीटा क्या आएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड सारी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि tan एंड कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जैसे हमें दिया गया है tan 180 प्लस थीटा, अगर यहाँ ये कितना एंगल है 180, ये टोटल एंगल 180 है, अगर यहाँ से प्लस थीटा करेंगे तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड अदर वैल्यूज़ क्या होती हैं नेगेटिव। तो अगर जैसे हमें दिया है tan, सपोज हमें दिया है tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर हमें साइन 180 प्लस थीटा दिया है, साइन 180 प्लस थीटा दिया है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो अगर जैसे हम यहाँ तक हमारा क्या हो गया 180 प्लस थीटा, अगर ये हमारा क्या होता है 270 डिग्री होता है 270। तो अगर जैसे हमें दिया गया है कि tan 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, अगर ये इतना एंगल, ये 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 कितना होता है 270। अगर 270 माइनस थीटा दिया गया तो अगेन वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। जैसे हमें एंगल दिया है tan 270 माइनस थीटा, tan यहाँ हम देख लेते हैं tan 270 माइनस थीटा, माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर जैसे 270 ये टोटल एंगल क्या आएगा 270 एंड 270 माइनस थीटा करेंगे तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड अदर वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। तो इसमें tan 270 माइनस थीटा दिया है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव एंड कॉट 270 माइनस थीटा भी पॉजिटिव आएगा एंड अदर वैल्यू जैसे हमें 270 साइन 270 माइनस थीटा दिया है, जैसे साइन 270 माइनस थीटा दिया है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, क्योंकि 270 माइनस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अगर हमें 270 प्लस थीटा दिया है, यहाँ तक हमारा 270 हो गया एंड इससे प्लस थीटा दिया है तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है एंड अदर वैल्यू नेगेटिव आती है। तो जैसे हमें दिया है कॉस 270 प्लस थीटा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी एंड जैसे हमें दिया है tan 270 प्लस थीटा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट 270 प्लस थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव आती है। सिमिलरली अगर जैसे हम यहाँ तक हमारा एंगल 270 है एंड ये टोटल एंगल कितना आ जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। अगर हम 360 डिग्री यहाँ तक क्या आएगा, जैसे हम यहाँ से घूमते हैं यहाँ तक और ये यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ तक टोटल एंगल कितना हो जाता है 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 360 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो हम अगेन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड अदर वैल्यू नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा, अगर जैसे हमें दिया है सेक 360 माइनस थीटा तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव एंड अगर हमें दिया है साइन 360 माइनस थीटा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, क्योंकि साइन 360 माइनस थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव आती है। सिमिलरली अगर हमें 360 डिग्री प्लस थीटा दिया है, 360 डिग्री मतलब वन साइड कंप्लीट हो गया, प्लस थीटा करेंगे तो ये अगेन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 360 डिग्री प्लस थीटा तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगेन साइकिल रिपीट होगी, जैसे 360 डिग्री प्लस थीटा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं। तो हम इसमें 360 प्लस थीटा, जैसे tan 360 प्लस थीटा है तो ये पॉजिटिव आएगा, साइन 360 प्लस थीटा पॉजिटिव आता है, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा पॉजिटिव आएगा एंड सेक 360 डिग्री प्लस थीटा दिया है तो इनकी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। सो ये हमारा क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चार्ज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चार्जेज हैं कि हम इसको मतलब थीटा को कैसे मतलब कैसे समझते हैं कि इसके कब किसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, कब किसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चार्जेज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी पे बेस्ड फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। जैसे छोटा सा बना लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें आल पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। इसमें tan एंड कॉट पॉजिटिव, tan थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव एंड इसमें सेक थीटा एंड कॉस थीटा पॉजिटिव। तो
जैसे हम देख लेते हैं, ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री, ये हमारा 180 डिग्री है एंड ये 270 डिग्री है। इसको हम 360 भी बोल सकते हैं, 360 डिग्री, क्योंकि अगर हम यहाँ से टोटल एंगल यहाँ से एक बार 1 राउंड कवर करेंगे तो हमारा 360 डिग्री भी आएगा। तो सपोज जैसे हम इस पे बेस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चार्जेस पे बेस्ड कुछ फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे फॉर्मूला कैसे बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चार्जेस, फॉर्मूला बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चार्जेस। जैसे हमें ये दिया है साइन 90 माइनस थीटा, तो अगर जैसे 90 मतलब ये हमारा वर्टिकल डायमेंशन में जैसे 90 डिग्री है एंड 270 डिग्री, अगर फंक्शन में जैसे 90 डिग्री एंड 270 डिग्री दिया है तो साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा में चेंज कर देंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू, जैसे हमें दिया गया है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, जैसे एंड साइन जैसे 270 डिग्री दिया है, 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। जैसे हमें दिया है साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा हम 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, एंड 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा की का मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड कॉस थीटा जो ये वैल्यू आई है कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। जनरली सारी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आती हैं, तो ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। एंड सिमिलरली अगर साइन 90 प्लस थीटा दिया गया है हमें, साइन 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, दोनों की वैल्यू चेंज होकर कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे साइन 90 प्लस थीटा है तो 90 प्लस थीटा हमारा किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है तो हम यहाँ पर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि ये पॉजिटिव ही आएगा। एंड सेकंड देखते हैं, जैसे साइन 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 90 डिग्री प्लस अगर इसमें थीटा ऐड करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये हमारा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखेंगे हमें दिया है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा दिया है तो इसकी वैल्यू साइन थीटा के टर्म्स में कैसे आएगी, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती है इसलिए ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आएगी। अगर हमें दिया है कॉस 90 प्लस थीटा दिया है, 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, 90 प्लस थीटा 90 में और थीटा ऐड करेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो अगेन इसकी वैल्यू साइन थीटा ही आएगी, कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू साइन थीटा ही आएगी। अगर हम देख लेते हैं 90 प्लस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा, अगर हम जैसे देख लेते हैं साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, बट अगर जैसे हमें दिया है 90 और 270 के टर्म्स में दिया है तभी हम साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमें दिया है साइन 180 माइनस थीटा, अगर 180 माइनस थीटा है तो 180 माइनस थीटा, तो अगेन ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, बट साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर कॉस थीटा के टर्म्स में नहीं कन्वर्ट करेंगे, कॉस थीटा के टर्म्स में नहीं कन्वर्ट करेंगे एंड इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसलिए साइन थीटा होगा, पॉजिटिव साइन थीटा प्लस साइन थीटा। एंड अगर जैसे हमें दिया है साइन 180 प्लस थीटा, तो ये 180 प्लस थीटा दैट मीन्स 180 यहाँ तक हो गया, ये टोटल एंगल 180 हो गया, प्लस थीटा करेंगे तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये नेगेटिव साइन थीटा आ जाएगा। तो हमारा साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव साइन थीटा आएगा एंड साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा आएगा। सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना आएगा, एंड कॉस 180 प्लस थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। जैसे कॉस 180 प्लस माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा दैट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये माइनस कॉस थीटा आएगा। एंड अगेन 180 प्लस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 प्लस थीटा, 180 इतना एंगल 180 है एंड इसमें प्लस थीटा करेंगे तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये हमारा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। सिमिलरली अगर जैसे देखेंगे कि साइन 270 माइनस थीटा दिया है, 270
माइनस थीटा एट साइन 270 प्लस थीटा। तो हमने आपको क्या बताया था कि साइन अगर 90 एंड 270 के टर्म्स में दिया है, अगर साइन थीटा या कॉस थीटा या भी कोई वैल्यू अगर 270 एंड 90 के टर्म्स में दिया है तो हम उसको साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे एंड कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे ही हमें दिया है साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस कॉस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। 270 ये इतना है हमारा, ये इतना एंगल 270 हो गया एंड इसके बाद प्लस थीटा करेंगे तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो ये हमारा पॉजिटिव कॉस थीटा हो जाएगा, पॉजिटिव कॉस थीटा। एंड सिमिलरली हमें जैसे दिया है कॉस 270 माइनस थीटा एंड कॉस 270 प्लस थीटा, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। कॉस 270 जैसे हमें जैसे अगेन ये 90 एंड 270 के टर्म्स में है, कॉस की वैल्यू 90 एंड 270 के टर्म्स में होगी तो हम इसको साइन थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करके लिख देंगे। तो हमें यहाँ क्या दिया है 270 के टर्म्स में है ये वैल्यू, तो हम इसको साइन थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो कॉस 270 माइनस थीटा ये साइन थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड 270 माइनस थीटा इसके वैल्यू किस मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी एंड 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा अगेन ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 270 ये इतना एंगल 270 है एंड प्लस थीटा करेंगे तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है, तो हमारा कॉस 270 प्लस थीटा की वैल्यू एंड कॉस 270 माइनस थीटा दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन माइनस साइन थीटा। अगेन जैसे हमें दिया है साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा एंड कॉस 360 प्लस थीटा। तो इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, जैसे साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन के टर्म्स में है तो ये साइन के टर्म्स में ही निकलेगा, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था अगर 90 एंड 270 के टर्म्स में तभी हम उसके टर्म्स को साइन थीटा के टर्म्स में कॉस थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे एंड कॉस थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर उसके अलावा जो वैल्यूज़ दी जाती हैं उसको हम सिमिलर टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये साइन थीटा है तो हम साइन थीटा ही लिखेंगे एंड 360 माइनस थीटा, ये टोटल 360 है एंड 360 माइनस थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसलिए ये माइनस साइन थीटा आ जाएगा एंड हमें दिया है साइन 360 प्लस थीटा, 360 ये टोटल एंगल 360 हो जाएगा, प्लस थीटा करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। 360 प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ तक हमारा एक राउंड कंप्लीट कर दिए तो हमारा 360 डिग्री होता है। तो अगर हम प्लस थीटा करेंगे तो अगेन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती है, तो ये हमारा प्लस साइन थीटा आ जाएगा। एंड ये कॉस थीटा है तो कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा एंड 360 प्लस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती है, इसलिए हमारा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चार्जेस पे बेस कुछ फॉर्मूले हैं जो कि मतलब क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। सो आई होप ये फॉर्मूले एंड इसके पीछे की ट्रिक आपको समझ आई होगी एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।